साथियों जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। साथियों आज हम भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ से पंचायती राज चुनाव 2020 पंचायत समिति सदस्य का एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। कल पत्रिका और अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि न्यूज़पेपर हैं वो बीटीपी की 4 सीटें बता रहे हैं। हम ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में आपके सामने रखेंगे कि बीटीपी कितनी सीटें जीत सकती है। तो ये हम आपके सामने डिटेल जानकारी रखेंगे कि और हम अब पत्रिका वालों ने किस बेस पे उन्होंने अपना एग्जिट पोल जारी किया है, उसका आधार क्या रखा था, कहाँ कहाँ से सैम्पलिंग हुई थी, इसके बारे में हमको इसका आइडिया नहीं। जब उन्होंने काम किया तो वो उनका कोई और टेक्नोलॉजी होगा। हम हमारे जो एनालिसिस है, हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, इसके आधार पे हम पूरी डिटेल आपके सामने शेयर करेंगे कि कौन सी सीट बीटीपी जीत सकती है, कौन सी सीट कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे पूर्व से। तो सबसे पहली सीट वार्ड नंबर से हिसाब से हम इसका एनालिसिस नहीं बता रहे हैं, हम पंचायत वाइज बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं टिमुरवा की सीट। टिमुरवा सीट पे बीटीपी के उम्मीदवार थे हमारे पूर्व विधायक के उम्मीदवार राजू भाई मैड़ा। उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और वहाँ पे एक तरफा बीटीपी की जीत हो रही है। तो ये बीटीपी की एक सीट पक्की होगी। यहाँ पे एक तरफा जीत है बीटीपी की। यहाँ पे 2 पंचायतें थी, टिमुरवा और गामड़ी नारायण। टिमुरवा की वोटिंग एक तरफा हुई है और टिमुरवा गामड़ी नारायण में इतना ज़्यादा वोट नहीं है और टिमुरवा का वोट ज़्यादा है और टिमुरवा बड़लिया का वोट एक तरफा गया है बीटीपी के पक्ष में। और यहाँ पे पहले से ही आदिवासी परिवार का बहुत अच्छा जनजागरण था। राजू भाई मैड़ा जो विधायक पद के उम्मीदवार थे वो इनका ये मूल यानी कि इनकी गृह पंचायत है, इसकी वजह से यहाँ का माहौल पहले से ही बीटीपी के पक्ष में है। पहले से ही लोकसभा विधानसभा में यहाँ से 70% वोटिंग बीटीपी के पक्ष में गया है। तो ये बीटीपी की पक्की सीट है। इसके बाद में हम आते हैं जोलाना में। जोलाना सीट में भी तीनों पार्टियों ने दम लगाया था। वहाँ पे बीटीपी की उम्मीदवार थी सुशीला डामोर और उनके साथ में बीजेपी से थी रवीना, निर्दलीय उम्मीदवार भी थे और कांग्रेस का भी उम्मीदवार था। लेकिन आपको यहाँ पे एक बहुत खुश खबर बता दें, यहाँ पे भी बीटीपी जीतेगी। कारण ये डोबापड़ा, सांगेला और उसके बाद में इसके पास में पड़ता है बामणियावाटा। तीनों का भले बामणियावाटा में बीजेपी का टिकट था लेकिन बामणियावाटा में बीटीपी का बहुत बड़ा गढ़ है। बीजेपी ने टिकट दिया था सीट निकालने के लिए बामणियावाटा में, लेकिन बीटीपी में बामणियावाटा का 70 से 80% वोटिंग बीटीपी के साथ में हुआ है। तो जोलाना की सीट वो भी बीटीपी के खाते में जारी होती है। बीटीपी की टोटल सीटें हो गई 2। इसके बाद में वहाँ से अपन जाते हैं टामटिया नाहली सीट, जहाँ पे आदिवासी परिवार के धुरंधर टीकाराम जी पारगी की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, रमीला पारगी। और वहाँ से टामटिया नाहली वाली सीट है। नाहली को टामटिया राठौड़ और नाहली वाली सीट है जिसमें 3 गाँव आते हैं, टामटिया पाल, टामटिया राठौड़ और नाहली और माजिया, 4 गाँव हो जाते हैं। माजिया के अंदर 80 से 90% वोटिंग बीटीपी के साथ में है। सरपंच चुनाव में भी यहाँ पे बीटीपी समर्थित सरपंच उम्मीदवार प्रकाश चरपोटा यहाँ से भारी वोटों से जीते थे, रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, 1000 की लीड से जीते थे। यानी कि जितने सरपंचों के वोट नहीं हुए थे उतनी उनकी लीड हो गई थी। तो यहाँ पे पहले से ही बीटीपी का गढ़ है और टामड़िया की भी मैक्सिमम वोटिंग टीकाराम जी के साथ में है। तो ये सीट बीटीपी की पक्की यानी कि सिक्योर सीट मानी जाती है। तो टीकाराम जी की पत्नी रमीला पारगी यहाँ से जीत रही है। रमीला टीकाराम पारगी की सीट ये पक्की है। तो बीटीपी की टोटल सीटें हो गई 3। इसके बाद में अपन एंट्री करते हैं बतार में। बतार सीट बहुत ही पहले से ही जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय सबसे ज़्यादा वोटिंग का परसेंटेज बतार से ही गया था। उस समय बतार में टोटल 6 वार्ड हैं, 3 वार्ड गोविंदपुरा के हैं, टोटल 9 वार्ड हैं। और भतार से राजू भाई मैड़ा भतार से चुनाव लड़े थे और उनके सामने थे बीजेपी के सोहनलाल खाट जो गोविंदपुरा से थे। और इसके बाद में कांग्रेस से थे अर्जुन लाल डामोर जो भतार से ही थे। क्योंकि भतार पहले से ही 2014-15 से ही बीटीपी का आदिवासी परिवार के संपर्क में रहा है। बहुत लोग जनजागरण यहाँ पे जम के हुआ है और भतार सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है बीटीपी की और इसीलिए राजू भाई को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया था। और भतार सीट 110% बीटीपी के खाते में जा रही है। तो टोटल सीटें होगी बीटीपी की 4, भतार, टामाटे राठौड़ नाहली, जोलाना और टिमुरवा। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं ओडवाड़ा की तरफ। ओडवाड़ा, रयाना और घाणेवा इन सबको मिला के एक सीट है पंचायत समिति सदस्य की। पंचायत समिति सदस्य की जो रयाना, ओडवाड़ा और घाणेवा सीट है, घाणेवा में
70% वोटिंग बीटीपी को हुई है। ओडवाड़ा की 80% वोटिंग बीटीपी को होती है और रैयाना पंचायत की भी अधिकांश वोटिंग है जो बीटीपी के साथ में हुई है। तो ये 5वीं सीट है जो ओडवाड़ा, रैयाना और घनेवा की, ये सीट भी बीटीपी के खाते में जा रही है। तो टोटल बीटीपी की सीटें हो जाती है 5। वहाँ से आगे हम बढ़ते हैं तो आते हैं नवागरा, हड़मतिया और थाड़ी थड़ाई। इन सबको मिला करके ग्राम पंचायत नवागरा है तो उनकी सीट है नवागरा, 6ठे नंबर की सीट। नवागरा की सीट सुरक्षित सीट है, भले यहाँ से राज्य मंत्री रह चुके जितमल जी खाट का होम पंचायत है, लेकिन यहाँ पे बीटीपी की सीट निकलेगी। ये सिक्योर सीट है और बीटीपी की ये सीट जीती हुई सीट है और अच्छी खासी लीड से जीतेगी। जो हम बता रहे हैं, जो सीटें हमने, ये 6 सीटें हैं समथिंग, ये सीटें 500-500 की लीड से जीतेंगे ये सीटें। ये बीटीपी की टोटल सीटें होगी 6 सीट। अब आगे हम आगे फिर हम जाते हैं झड़स और मलाना। झड़स और मलाना की सीट टक्कर की सीट मानी जाती है। इसको भी कहा जा रहा है कि 99% ये सीट बीटीपी निकाल लेगी, लेकिन तो भी इस सीट को हम टक्कर में छोड़ रहे हैं। अभी किसी को जीता हुआ नहीं बता रहे हैं, 99% हमको विश्वास है कि वो सीट निकल जाएगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत दम लगाया था, बहुत मेहनत किया था। इसके बाद हमारे जितने भी युवा साथी थे उन्होंने बहुत, वोटर्स का भी रुझान बीटीपी की तरफ जाता था। तो टोटल जीती हुई सीटें हो गई है हमारी 6, बीटीपी की 6 और टक्कर वाली हो गई 1। अब आगे बढ़ते हैं, नवागरा के बाद में अर्थुना की सीट सीधी बीजेपी जीतेगी। वहाँ पे बीटीपी का कोई ज़्यादा दम, इतना बीजेपी ने ज़्यादा वहाँ पे समय भी नहीं दिया है और ज़्यादा वहाँ पे कुछ समय अपना बर्बाद नहीं करके कुछ ज़्यादा नहीं किया है। तो अर्थुना की सीट है वो बीजेपी के खाते में जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अर्थुना से आगे जाते हैं तो आता है केसरपुरा में 3 पंचायत थी, ओडवा, केसरपुरा और गोसाई का पाट। वहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी तीनों टक्कर में थे। ईस्ट सीट को भी टक्कर में छोड़ते हैं क्योंकि ओडवा की वोटिंग, सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है बीटीपी के पक्ष में। केसरपुरा की वोटिंग हुई है बीजेपी में भी हुई है, कांग्रेस में भी हुई है और बीटीपी में भी हुई है, लेकिन इन एवरेज बीटीपी के साथ में ज़्यादा अच्छा वोटिंग हुआ है। तो केसरपुरा की सीट को भी टक्कर में मान रहे हैं, लेकिन ये 99% चांस है कि बीटीपी केसरपुरा की सीट को अच्छी तरह से जीत लेगी और बहुत अच्छी, कम से कम 100 आसपास की लीड से जीतेगी, हमारा अंदाज बता रहा है। इसके आगे हम प्रवेश करते हैं कोटड़ा में। कोटड़ा की सीट पहले से जीती हुई है। वहाँ पे हमारे धुरंधर कार्यकर्ता और आदिवासी परिवार के बहुत पुराने कार्यकर्ता विजयपाल जी कटारा का गृह पंचायत है, वो खुद सरपंच हैं। विधानसभा लोकसभा में भी कोटड़ा से बहुत अच्छी वोटिंग हुई थी बीटीपी के पक्ष में। आज भी वहाँ पे बीटीपी जीत जाएगी। तो बीटीपी की टोटल सीटें हो गई 7। अब आगे बढ़ते हैं इटाहुआ से पूर्व प्रधान शंकर लाल जी भी कांग्रेस से उम्मीदवार थे, बीजेपी से भी उम्मीदवार था कोई, और बीटीपी से थे हमारे सोनलाल जी डामोर। तो बीटीपी की सीट, इटाहुआ सीट जीती हुई सीट है, बीटीपी इटाहुआ में जीत जाएगी। इटाहुआ की सीट पूरी तरह से बीटीपी की सिक्योर सीट है। तो टोटल सीटें हो गई 8 सीटें बीटीपी की। अब आगे जाते हैं सहारनपुर में। सहारनपुर बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, जहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस और बीटीपी का त्रिशंकु बन गया था और वहाँ पे इस सीट को भी हम टक्कर में छोड़ रहे हैं। इसको किसी को जीता हुआ बता नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टक्कर, बहुत भारी टक्कर वाली सीट थी और वहाँ पे निर्दलीय तो कोई नहीं था, लेकिन 3 पार्टियों का टक्कर हो रहा था, जिसमें यानी कि जितना ट्राइबल हमारे जनजाति का वोट है, आदिवासियों का, वो पूरा बीटीपी के साथ में हुआ। उसका अच्छा रुझान है और इसके पहले से इसके अच्छे परिणाम भी वहाँ से आ रहे थे कि बीटीपी वहाँ से सीट निकल लेगी। रुझान भी अच्छे मिल रहे थे, रिस्पॉन्स अच्छे आ रहे थे, वो सीट जीत लेगी। लेकिन अभी हम इसको टक्कर में छोड़ रहे हैं। इसके बाद में हम वापस आते हैं बस्सी सीट में। शैलेंद्र रौत निर्दलीय प्रत्याशी थे, कांग्रेस से बागी लड़े थे, वो हमारे बीटीपी के भी उम्मीदवार थे, वो भी उन्होंने बहुत अच्छा दम लगाया था और बीजेपी के भी उम्मीदवार थे। सब लोगों ने अच्छा वहाँ पे मेहनत किया है, सबके भी अपने अपने कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है। तो इस सीट को हम टक्कर में छोड़ रहे हैं। इसके बाद में बस्सी के बाद में आते हैं हम आजना में बीटीपी के उम्मीदवार थे। जब आतना एससी सीट थी तो वहाँ से बीटीपी से उम्मीदवार थे पप्पू गोरी ने बहुत अच्छा मेहनत किया है और सब कह रहे थे पप्पू गोरी बाजी मार लेगा यूँ, तो भी टक्कर में छोड़ रहे हैं। बहुत हालांकि कुछ भी हो,
लेकिन पप्पू गोरी ने वहाँ बहुत अच्छी टक्कर ली है और शायद बीटीपी की ये सीट ले जाए। तो हीरालाल जी यही है नहीं, मेरे साथी हीरालाल जी भी सारे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम दोनों मिल करके एग्जिट पोल बीटीपी का आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद में वहाँ से आगे जाते हैं तो सीट आती है कुंवाड़िया और मंडेलापाड़ा। कुंवाड़िया मंडेलापाड़ा सीट टक्कर वाली सीट है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पे विधायक महोदय कैलाश जी मीणा के ग्राम पंचायत के पास का एरिया पड़ता है, उधर हो सकता है उनका भी प्रभाव हो। हालांकि ये चुनाव इस चुनाव में बहुत दिलचस्प चीज़ ये रही कि इस चुनाव में किसी बड़े नेता या उनके दबाव में आकर के न्यू लोगों ने वोट नहीं किया है। यहाँ युवा और ये पहला एकमात्र चुनाव जहाँ मेरे वोट देते समय 10 साल हो गए मैंने वोटिंग करते हुए। पहली बार मैंने देखा है, आज तक मेरा भी अनुभव है, कभी तक मुद्दों के आधार पर वोटिंग नहीं हुई थी। इस चुनाव में मुद्दों पे वो चुनाव हुआ है, मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुआ है, मुद्दों के नाम पे वोट लिया गया है और अपने मुद्दे प्रमुखता से पार्टियों ने रखे हैं, खास करके बीटीपी ने। तो ये सीट कंसीड नहीं करेगी। इस सीट के ऊपर अच्छा हॉट सीट है और इसके ऊपर बहुत बड़ा टक्कर होगा। बीजेपी, बीटीपी और कांग्रेस तीनों के बीच में टक्कर होगा। और इसके बाद में लास्ट सीट बचती है हमारी बिलोदा के बारे में, वो ओबीसी को सीट दी गई थी और ओबीसी इसमें दोनों ओबीसी के उम्मीदवार थे। बीटीपी इसमें कुछ खास नहीं करेगी। तो अब हम एनालिसिस निकालते हैं। तो अगर कांग्रेस जीत सकती है सीट, अगर कांग्रेस जीत सकती है तो वो सिर्फ कुछ करेगी तो सहारनपुर या इटाहुआ में कांग्रेस अपना दम दिखाएगी। इसके सिवा कांग्रेस के खाते में कोई सीट जाती हुई नहीं दिख रही। और इसके बाद में ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खाते में अगर 50-50 मान ले, बिलोदा वाली सीट उनके खाते में आ सकती है। और इसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर जो सीधी इनकी टक्कर रहेगी अर्चना में रहेगी। बाकी बीटीपी की पत्रिकाएं कुछ भी बताती हो, बीटीपी इस बार हमने जो फिक्स जीती हुई सीटें हैं जिसके ऊपर कोई ये टक्कर में भी नहीं है, इन दोनों के वोट एक तरफ कर लेना, बीटीपी के एक तरफ कर ले तो भी बीटीपी जीत जाती। अगर ये गठबंधन करके बीटीपी को हराने आए तो भी बीटीपी यहाँ पे हार नहीं रही। तो बीटीपी स्पष्ट बहुमत के साथ में अर्चना का प्रधान बनाएगी। और पहले से ही हम डिक्लेयर कर चुके हैं, हमारी जो कोर कमेटी है, हमारे हाई अथॉरिटी है, ये भी पहले से ही बता चुके हैं और घोषणा हो चुकी है कि हमारे राजू भाई महिड़ा जो विधायक के चुनाव लड़े थे और उनके नेतृत्व में ही हमने पूरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है। तन मन धन से एक लक्ष्य के साथ में हमने चुनाव लड़ा है। और राजू भाई महिड़ा 9 तारीख को हमारे प्रधान शपथ लेंगे और प्रधान उस दिन बन जाएंगे और बीटीपी का प्रधान अर्चना का इस बार बिना किसी के समर्थन से बन जाएगा।